कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। आज हम लोग अध्याय 11 करेंगे अर्धवृत्त व के लिए। क ख ग घ म रेखाक्षर से पहले अगर व आए और उसके पश्चात कोई स्वर ना हो तो व अर्धवृत्त की तरह प्रकट किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखती सिर्फ आक तो आ का स्वर ववल होता और का बनता, पर मुझे लिखना है व तो इसके साथ में एक छोटा सा मैं अर्धवृत्त बना दूंगी, बन जाएगा वाक। अगला देखिए वक्ता, वकील, वेग। और वर्ड शब्द देखते हैं जैसे विमुख। मुख कैसे लिखते हैं, म और ख बनता और तीसरे स्थान में दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान में ऊ का स्वर वोवल। अब आ गया विमुख तो व के लिए अर्धवृत्त बना दिया, मुख वैसे का वैसे ही बनेगा विमुख। विरला। अगला रूल देखिए, यदि व से पहले कोई स्वर हो तो पूरा रेखाक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अव, आ का स्वर ववल आ गया वा से पहले तो वह पूरा बनेगा, यहाँ पर अर्धवृत्त नहीं बनेगा। अवकाश, ए वज, अ वा रा। हमारा अगला नियम बताता है, यदि व रेखाक्षर की ध्वनि ल रेखाक्षर की ध्वनि से पहले आए तो रेखाक्षर जो ला है वो कैसा बनेगा। वह ध्वनि को निरूपित करने के लिए ला का एक छोटा सा अंकुश बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है अगर मुझे लिखना है लास तो मैं क्या करूँगी, ला और स बना दूंगी, स का वृत्त बना दूंगी। बट अगर उससे पहले व आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अंकुश बना देंगे। किसके साथ में, सिर्फ ला के रूल के लिए उसने बोला एक छोटा सा अंकुश बना देंगे, बन जाएगा वी लास। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, देखिए विलास। इसी तरह विलाप, विलोम। लोम की आउटलाइन आपको याद है, लो और म। अब विलोम हो गया तो वह क्या करा, वह के लिए एक छोटा सा अंकुश बना दिया हमने। इसी तरह से विलायती। अगला रूल देखिए, अब है हमारे पास ये तो अधोगामी के रूल आ गए हैं जिसमें हमें ला का कैसे यूज़ करना है वो सिखा रहा है। ला रेखाक्षर अकेला होने पर ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है। जैसे ली या का अय्या का जो स्वर है वो स्वर वोवल उसी के साथ में लगा दिया। लू अकेला स्वर था, ला का ऊ की आवाज़ आ रही थी तो ऊर्ध्वगामी बनाया लो। आ लू, बट यहाँ पर भी रेखाक्षर अकेला था इसीलिए हमने ला जो है ऊर्ध्वगामी बनाया। अगला रूल कहता है, यदि ला रेखाक्षर से पहले कोई स्वर आए और उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर हो तो ला का जो रूल है, ला रेखाक्षर कैसे लिखा जाएगा, अधोगामी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। जबकि हमें पता ला कैसे बनता है, नीचे से ऊपर। अब वो कह रहा है उससे पहले कोई रेखाक्षर से पहले कोई स्वर आ जाए, जैसे अ लख। अगर मुझे लख लिखना होता सिर्फ तो ला और खा बनाती मैं नीचे से ऊपर की तरफ। अब आ गया अलख तो ला कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे अधोगामी। अगला है उल्लेख, उल्लेखनीय, एलानी। अगला रूल देखिए, न अंग रेखाक्षर के बाद अगर ला आए तो कैसा लिखा जाएगा, अधोगामी। जैसे रंगीला, नीलम। हमने ना के बाद ला आया तो ला कैसे लिखा, नीचे की तरफ ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। फिर है नीलामी। नेक्स्ट रूल है भ फ और सक। सक कैसे, स और का वाला के बाद अगर ला आ जाए अधोगामी, और यदि ला के बाद कोई स्वर हो तो ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम, फे ल तो ला कैसे बना, ऊपर से नीचे अधोगामी। बट अगर ला के बाद कोई स्वर आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, वैसे ही जैसे हमने शुरू में सीखा था, ला को ऊर्ध्वगामी। फलों। एक एग्जांपल और देखिए, भाल, पर अगर बाद में स्वर आ जाए तो भला, तो ला ऊर्ध्वगामी। अगला रूल हमारा बताता है, ला रेखाक्षर सुविधा के अनुसार भी लिखा जाता है। जैसे कालम, का के बाद ला आया, ला अगर मिड में आए, बीच में, तो भी हम उसे सुविधा के लिए उसे ला को ऊपर से नीचे अधोगामी बनाते हैं। अगला रूल है, वाक्यांशों में ना के पश्चात अगर के लिए आ जाए, के लिए एक रेखाक्षर आ जाए तो हम क्या करें, वाक्यांश आ जाए तो हम ला रेखाक्षर को अधोगामी बनाते हैं। जैसे खाने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। आई होप आपको मेरी आउटलाइंस अच्छी लगी होंगी, समझाने से समझ आ गया होगा।